कम्मो यह नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वाले के मुंह पर कम्मो नाम रखा ही रहता था। कम्मो यानी कमला। कमला हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला थी। दूसरे को सहयोग करने वाली महिला थी। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती थी। हर घर की महिला जब तक कम्मो से बात नहीं कर लेती तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। कम्मो मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार थी। वह सुख दुख में उनका हाथ बटाती। कमला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसके एक बेटा था जिसे कम्मो पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में लिए घूमती थी। कमला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती थी। कम्मो के छोटे बेटे की शादी है। कम्मो आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती तो कभी घर की साफ सफाई में। इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़े बेटे धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत गुणवान बहू आई। कम्मो उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। कम्मो के घर में खुशियाँ का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। कम्मो के छोटे बेटे में के कोई संतान नहीं हुई। अब कम हो परेशान रहने लगी। हर कोई उसके छोटी बहू के बारे में पूछते, वह क्या जवाब देती। अब कम्मो छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी, पर इससे होता क्या, यह सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लग गए थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। कम्मो के द्वारा भी पूरे जतन किए गए हर मंदिरों में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सभी विफल रही। जिस घर में खुशियों की किलकारियाँ उठती थी, आज उस घर में मायूसी छा गई है। कम्मो का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी मैं छुट्टी आता तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ा दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह क्या करे। उसे निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो वह अकेली इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीका का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बाजपन होता है जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती है जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उनको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना होगा। इस पर निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कम्मो ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घरों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक निवेश की पत्नी ने कई साल सहा, उसके आज उसी सुख मिल गया। यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती है और किसी डॉक्टर की सलाह न लेकर देवी देवता में विश्वास करती है। हमें नियत समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है जिनका निराकरण डॉक्टर की सलाह से ही संभव है। और हाँ दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी अवश्य दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत जाए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।